अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। हर साल रमज़ान आता है और रमज़ान के मौके पर दावत इफ्तार का एहतमाम होता है, लेकिन इस बार की दावत इफ्तार की बात ही अलग है। जहाँ कहीं भी दावत इफ्तार है, होली की चर्चा ज़रूर हो रही है, आपसी मेल जोल का जिक्र हो रहा है, भाईचारे की बात हो रही है। ये उन लोगों के लिए तकलीफदेह बात हो सकती है जिन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी भाईचारा पसंद नहीं, जिन्हें लगता है कि इन दोनों समुदायों के बीच जितना टकराव बढ़ेगा, उनकी सियासत उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन हमारे समाज और सियासत में ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे हिंदू, ऐसे भाजपाई मौजूद हैं जो मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम से पैदा हुई हिंदुस्तानी संस्कृति इस देश की बहुमूल्य विरासत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कहते हैं कि सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता को मजबूत करने की दिशा में सबको मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। मुस्लिम संप्रदाय का रमज़ान हो, चाहे सनातन धर्म, और कहा जाए तो राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में होली हम सब मनाते हैं। अगर होली भी उस दिन है तो हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए इन त्योहारों को सामाजिक सद्भाव और सामाजिक प्रेम में बदलने का काम करें। सामाजिक सौहार्द हमारा कैसा बना रहे, सर्वधर्म समभाव, और हम खास करके जो सनातन धर्म है वो सहिष्णु धर्म है। हम सब सबों का सम्मान करते हैं और सबों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। यही भारत की मूल सांस्कृतिक अवधारणा रही है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि हम सब राजनीति के माध्यम से राज्य की सेवा करें। कुछ कमियां हैं तो ज़रूर एक दूसरे के बारे में बताएं, लेकिन सामाजिक सौहार्द कैसे मजबूत हो, तो सांप्रदायिक सौहार्द कैसे मजबूत हो, जो हमारी परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, वो कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम सबों को मिलकर इस विश्वास को समाज जीवन में पैदा करें। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ दावत इफ्तार में, जहां सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता की मिसाल देखते बनती है। ये मंजर है जमात इस्लामी हिंद बिहार की ओर से पटना में आयोजित दावत इफ्तार का। इसमें प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, आरजेडी सांसद संजय यादव और कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा समेत बड़ी संख्या में विभिन्न धर्मों के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि अनेकता में एकता इस देश की खूबसूरती है। मूल बातों पर अगर हम लोग आए तो ये देश जो है सबका देश है और इस देश में सबों का समान अधिकार है जो हमारे संविधान में। तो इस नाते ये महीना जो चल रहा है अभी, हम हिंदू लोगों का भी जगह जगह पे आप देखिएगा होली मिलन समारोह भी चल रहा है। और यही खूबसूरती है इस देश की, डाइवर्सिटी जो है, अनेकता में ही एकता है, यही बड़ी खूबसूरती है इस देश की। तो इसको हम लोग कैसे बचा करके रखें, ये सबसे बड़ा हम लोगों के सामने जो है चुनौती। सभी बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित हैं, आपके संगठन के लोग हैं, हमारे अरुण जी हैं, जदयू के भी हैं, अलग अलग दल के बैठ करके हम लोग रोजा तोड़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। यही माहौल बिहार और देश में बना रहे, इसकी कामनाएं और दुआ भी हम करना के काम करते हैं। अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से प्रेरित होकर वो भी दावत इफ्तार का आयोजन किया करते थे। यह बहुत ही शुभ समय है जिस समय हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी, हमें याद आ रहा है कि जब हमारे नेता सुशील कुमार मोदी जी, और जब आज इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे लेकिन याद करा, जब वो थे तो वो और मैं उन्हीं की प्रेरणा से, और मैं स्वयं इफ्तार किया करता था। और आज जब मुझे दावत मिली तो मैं इसलिए भी दौड़ा चलाया, और यहाँ पर आने के बाद अपने कई आप लोगों से मुलाकात हुई और खास करके से मुलाकात हुई, तो ये हमारे लिए बड़ा शुभ है। जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने
बुद्धिजीवियों से अपील करते हुए कहा कि वे सद्भावना के संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारा मुल्क ये हिंदुस्तान गोया एक बहुत बड़ा मुल्क है। हर बड़े मज़ाहिब के लोग, धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। 1700 ज़बानें बोली जाती हैं। 600 कास्ट और जात के लोग यहाँ पाए जाते हैं, उससे ज़्यादा ही अधिक। तो इतने बड़े गोया मुल्क में अगर प्रेम न हो, भाईचारा न हो, इत्तेहाद न हो, तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो गोया ये हम लोगों को अहद करना पड़ेगा, यहाँ जो लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं समाज को गाइड करने वाले, कि हम मुल्क में मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव का पैगाम आम करेंगे, प्यार को बांटेंगे, मोहब्बत को बांटेंगे। और जितनी तरह की क्रूतियाँ हैं, नफरत है, घिरना है, चाहे वो ज़बान के नाम पर, चाहे वो मज़हब के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर, इस तरह के तमाम छुआछूत को हम लोग ख़त्म करेंगे तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। जमात इस्लामी का यही पैगाम है, यही उद्देश्य है और जमात इस्लामी इस मकसद के लिए काम कर रही है। अब हम आपको ले चलते हैं बिहार राब्ता कमेटी के महिला विंग की दावत इफ्तार में। इस दावत इफ्तार में बड़ी संख्या में विभिन्न धर्मों की महिलाओं ने शिरकत की। यहाँ मर्दों के लिए अलग से इंतजाम था। सामाजिक कार्यकर्ता कंचन बाला कहती हैं कि महिलाओं में भी आपसी प्रेम का जज्बा काफी मजबूत है। सारी संस्कृति की जो विरासत है वो हमारी यही है कि हम सभी पर्व एक दूसरे मेरी मम्मी का नहीं लिया और आज कल होली खत्म हुआ और आज हम लोगों का ये तो बहुत सुखद है। और हम मानते हैं कि आज जो चुनौती बना है ये उस चुनौती से लड़ाई भी तभी होगी जब हम लोग फिर इसी तरीके से उठना बैठना शुरू करेंगे। जैसे स्ट्रोक बने ये इस इफ्तार पार्टी का मैसेज यही है कि महिलाएं भी सबके साथ में बैठ के सभी धर्म, सभी मजहब की औरतें आई और बैठी और एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत और इसका के बारे में एक जो मन के अंदर जो फीलिंग होता है वो जो है प्रदर्शित बहुत अच्छा लगा। लोकतांत्रिक जन पहल के संयोजक सत्यनारायण मदन कहते हैं कि सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, बल्कि जो हमारी साझी परंपरा है, सवाल दरअसल उसका है। हम समझते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। और यही समझिए कि हमारे यहाँ एक तरह का भाईचारा के लिए, मानवता के लिए, मानवता के लिए, तो वो एक लंबी परंपरा है। ये सवाल मैंने हिंदू और मुसलमान का सवाल हमारी जो साझी सांस्कृतिक परंपरा है उसका है। और हम समझते हैं कि जीवन में दोनों समुदाय एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं सांस्कृतिक सामाजिक स्तर पर कि बिना एक दूसरे के किसी का काम चलने वाला नहीं। तो हम समझते हैं और हमारा यही दृष्टिकोण है और हम समझते हैं कि सारे लोगों को इस दृष्टिकोण से काम चलना चाहिए। आज का जो राजनीतिक माहौल है, इस माहौल में हमारी इस जो साझी सांस्कृतिक की जो परंपरा है इस पर कुठाराघात करने का जो प्रयास चल रहा है राजनीतिक स्वार्थ बस, हमको लगता है कि इससे सजग होना चाहिए। महिलाओं की एक दावत इफ्तार जमात इस्लामी हिंद बिहार के महिला विभाग की ओर से भी हुई। इसमें विभिन्न धर्मों की महिलाओं ने शिरकत की। सद्भावना मंच पटना सेंट्रल की अध्यक्ष सुनीता सिंह कहती हैं कि हमें त्योहारों की खुशियां एक साथ मनाने की परंपरा को मजबूत करना चाहिए। हमारे पहले ज़माने में सभी लोग मिलकर मनाते थे, चाहे ये होली हो या इफ्तार पार्टी हो, सभी लोग मिलते थे, एक दूसरे से मिलते थे, गले लगते थे। लेकिन अभी का जो टाइम है ये बिल्कुल संयुक्त परिवार जो बोल रहे हैं, पहले हमारा था, मगर अभी एकल हो गया है, सभी लोग अकेले अकेले हो गए हैं। तो वो जो दिमाग में बात आ गई ना अकेले, तो वो अकेले जो संयुक्त परिवार से बिखर कर हम एकल परिवार में रह रहे हैं, तो वो जो सोच दिमाग में आ गई ना, वो सोच जो है अब समाज में बढ़ते जा रहा है। उसके कारण पहले देखिए होली में ज़्यादा लोग इकट्ठा होते थे और सभी धर्म के लोग इकट्ठा होते थे। आज बस अपना अपना अपना, सबको अपना है।
कोई किसी के लिए नहीं है आगे बढ़कर, और धीरे धीरे ये सब कुछ अब लुप्त होते जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो सद्भावना मंच जो ये बनाया गया है, सभी धर्मों के लोग, सद्भावना, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर, और इस जो हमारी छूट रही हैं, जो हमारी कुरीतियाँ जो हमारी छूट रही हैं, उसको हम लोग आगे लेकर आए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि होली भी हमने मनाया और आज इफ्तार पार्टी में भी हमने शामिल हुआ, और कहीं ना कहीं दोनों को मैंने अपने नज़रिया से देखा। ये मंजर सियासी लीडर अशफाक रहमान की दावत इफ्तार का है। इसमें अलग अलग धर्मों के लोगों ने शिरकत की। कुछ चेहरों को एक साथ देखकर आपके जहन में अनेकता में एकता, कसरत में वहदत का तस्वुर पैदा हो जाएगा। इस दावत इफ्तार में भी होली का जिक्र होता रहा। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि ये वही भारतीय संस्कृति है जिसमें हिंदू मुसलमान सैकड़ों साल से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। होली, रमजान, ईद का जो त्यौहार है, ये प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे का त्यौहार है। लेकिन जब से वर्तमान दिल्ली की हुकूमत आई है 2014 के, इंसान और इंसान के बीच में नफरत फैलाई है, जिसका आधार है जाति और धर्म। लेकिन भारतीय संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती है, और हजारों साल से लोग रहते आ रहे हैं दोनों कौम के लोग एक दूसरे के साथ। होली के अवसर पर केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम लोग भी मनाते हैं, और रमजान और ईद के अवसर पर भी हिंदू लोग मनाते हैं। ये था इस तरह से लोगों का गठजोड़। लेकिन इस गठजोड़ में इन लोगों ने काला दाग उत्पन्न करने का काम किया और फिरका प्रस्ती ताकतों को प्रोत्साहन दे रहा है। हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारा जो संस्कृति है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता। अब हम आपको कटिहार जिले के मनिहारी में आयोजित दावत इफ्तार में ले चलते हैं। मनिहारी के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह की ओर से आयोजित इस दावत इफ्तार में होली मिलन समारोह भी हुआ। इस मौके पर हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं मनोहर प्रसाद सिंह ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि आपसी मेलजोल में यकीन रखने वाली जनता उनके साथ है। पहली बार ऐसा हुआ है, संयोग, ये संयोग ही कहा जाए और सुख संयोग कहा जाए, जिसको लोगों ने एक दहशत का माहौल बना के रखा था पूरे हिंदुस्तान में। यह मनिहारी इसका उसके विपरीत ऐसा पेश किया लोगों के सामने, यह भाईचारा ऐसा पेश किया कि लोगों को उदाहरण नहीं मिलेगा इसका। यह आज इफ्तार भी किया और होली मिलन भी किया, और साथ साथ लोगों ने अभी भी खेला और नमाज भी पढ़ा। यह सबसे बड़ी बात है, और यहाँ की जनता के लिए हम सचमुच में भाग्यशाली हैं। इस तरह की जनता हमारे साथ है। आपसी मेलजोल में यकीन रखने वाली ये जनता ही है जिसने इस रमजान और होली को यादगार बना दिया। ये मंजर नालंदा का है, जहां होली के बीच जुमे की नमाज अदा की गई और बिल्कुल पुरसुकून माहौल में, बिना किसी डर या खौफ के। स्थानीय बाशिंदा खुर्शीद आलम ने बताया कि भाईचारे के माहौल में दोनों समुदायों ने अपने धार्मिक रसूम अदा किए। आज जुमा है, माह रमजान का दूसरा जुमा है, उसकी मुबारकबाद, और उसके साथ साथ बिरादरान वतन जो हमारे हैं उनको होली की हार्दिक बधाई। आज जुमा का दिन भी था और रमज़ान भी बहुत आराम से हम लोग यहाँ पे जुमा की नमाज़ अदा की, और हमारे बिरादरान वतन जो है खुशी खुशी होली मना रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं है। आपसी भाईचारा माहौल के अंदर दोनों लोग, दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से मिलजुल करके ये त्यौहार मना रहे हैं। हम लोगों ने नमाज भी पढ़ा और अपने मोहल्ले के आवास पास के जो भी बिरादरान वतन हैं उनको होली की बधाई भी दी, और फिर हम लोग निकलेंगे होली की बधाई देंगे। वो लोग भी रमज़ान की बधाई दे रहे हैं, जुमा की बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ऐसे ही भाईचारे का माहौल पटना जंक्शन के करीब जामा मस्जिद के आसपास भी नजर आया, जब जुमे के रोज होली मनाई गई, या ये कहिए कि होली के दिन जुमे की नमाज अदा की गई, वो भी मस्जिद के बाहर सड़क किनारे। नमाज के बाद हिंदू मुस्लिम भाइयों और पुलिस अमलों के साथ गले मिलकर आपसी प्रेम का संदेश दिया गया।
ये आपसी प्रेम और भाईचारे की ही देन है कि बिहार में पैदा किए गए डर के विपरीत कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी। इसे खुद एडीजी पंकज कुमार दराद ने स्वीकार किया। होली का पर्व जो था वो संपन्न हुआ। इस बार की होली जो त्यौहार था अन्य सभी वर्षों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। आप सबको ध्यान है, होली 14 तारीख को मनाया गया। उस दिन शुक्रवार था, रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है और जुम्मे का नमाज का भी दिन था। इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस, जिला की पुलिस मुख्यालय और सभी लोग, प्रशासन काफ़ी चौकस थे। 46 कंपनी बल जो बीसैप और डीजी रिजर्व होता है, ये जिलों को उपलब्ध कराया गया था, रेल सहित। रैपिड एक्शन फोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बल है, उसके 3 कंपनी उपलब्ध कराए गए थे। सीपीएमएफ की भी 3 कंपनियां उपलब्ध कराई गई थी और पीटीसी से भी करीब जो हमारे ही 3000 के लोग हैं सब उपलब्ध कराए गए थे। तो सभी स्तर पर, जिला स्तर पर शांति समितियां की बैठक की गई थी। काफ़ी भारी संख्या में निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी। जो बॉन्ड डाउन की कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब जिला स्तर पर किया गया था और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जिला में कंट्रोल रूम, पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम और सभी जगह एक पेज पे काम करते हुए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है होली का ये 3 दिन का, होलिका दहन से तीसरे दिन भी जो शनिवार को भी होली हुआ, बहुत सारे जगहों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। पूरे इस 3 दिन के दरमियान जो है, जो सांप्रदायिक मामले से संबंधित जो मामले होते हैं, जो 2 समुदाय के बीच मनमुट जो है, वैसी घटनाएं टोटल जो है 11 घटनाएं घटी। ये सभी बहुत अत्यंत ही सामान्य प्रकार की घटनाएं घटी। इस बीच AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार की तारीफ की। पटना में अख्तरुल ईमान की तरफ से आयोजित दावत इफ्तार में भी हिंदू मुस्लिम हम आहंगी नजर आई। दावत इफ्तार का एहतमाम तो अक्सर हम लोग करते ही रहते हैं और होली भी एक बेहतरीन पर्व है जिनका अक़ीदा उससे जुड़ा हुआ है और उसकी पूरी कहानी अगर सुनिएगा तो होली तो दरअसल बुराइयों पर सच्चाई की फतह का नाम है ना। तो ये हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो होली की पवित्रता को ख़राब कर रहे हों तो ऐसे लोगों को लगाम लगाना चाहिए। लेकिन हुकूमत बिहार ने अच्छा किया कि इस माहौल को काबू करने का रोल अदा किया है। इस बार के रमज़ान और होली ने यह साबित कर दिया कि हमारे यहाँ एकता और भाईचारे की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। इसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, नफरत फैलाने वाले उतने ही कमज़ोर होंगे। सियासत हर जगह और हर मामले में नहीं चलती। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।